गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वेक्टर में सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इसमें भी हम आपको एक दो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट बताएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स हमें पहले से आता है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर हम एडिशन की टर्म में सीखेंगे। मीन्स डियर स्टूडेंट, जैसे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको हम समझ सकते हैं कि इट इज द एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। मीन्स वेक्टर ए में जो वेक्टर बी है उसका नेगेटिव आप ऐड कर दीजिए, दैट विल बी दी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए बच्चों, मेरे पास एक वेक्टर ए है, ये हमने वेक्टर ए ले लिया, और दूसरा वेक्टर मैं बी वेक्टर ले लेता हूं और इसी के हेड और टेल कॉम्बिनेशन में ही ले लेता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि वी आर स्टडिंग फ्री वेक्टर्स और फ्री वेक्टर्स को आप कहीं भी उस प्लेन में स्लाइड कर सकते हैं उसकी डायरेक्शन के पैरेलल। तो ये प्यारे बच्चों मैंने एक वेक्टर ले लिया बी। एंड डियर स्टूडेंट्स, यू नो हाउ टू ऐड दीज टू वेक्टर्स। अगर एक हेड और एक टेल वेक्टर के रखे हैं तो आप ट्रायंगल मेथड लगाते हैं and the resultant of these two vector or the addition of these two vector is this one. So I can say this is my vector r1 which is equal to a plus b. Now how to get the subtraction of these two vectors? तो subtraction के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? सबसे पहले आप एक काम करिए हम इस b का नेगेटिव वेक्टर लेंगे। प्यारे बच्चों, नेगेटिव वेक्टर कैसे आएगा? जितना वेक्टर हमारे पास b है उसका ऑपोजिट वेक्टर ले लीजिए, यानी मैग्नीट्यूड उतना ही लेना है, डायरेक्शन इसके बिल्कुल ऑपोजिट लेनी है। सो दिस ग्रीन वेक्टर इज माइनस बी वेक्टर। और प्यारे बच्चों, अब जैसा आपने समझा कि a माइनस बी है, a में नेगेटिव बी को जोड़ना, तो ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा माइनस बी वेक्टर है। अब इसको और इसको हम जोड़ेंगे, ग्रीन और ब्लैक वेक्टर को हम जोड़ेंगे, तो हेड टू टेल यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आप देखिएगा कि ए का हेड है, बी की टेल है, तो ट्रायंगल मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एंड आवर रिजल्टेंट वेक्टर फॉर ए एंड माइनस बी इज दिस वन। इसको मैं R2 कह देता हूँ एंड दिस R2 इज A माइनस बी। अब आप बच्चों गौर से इस डायग्राम को आप देखिएगा और इस डायग्राम से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी वेक्टर की जो लेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। तो ये हमारा वेक्टर जो है A प्लस बी है, इसकी लेंथ देखिएगा आप, और A माइनस बी की लेंथ देखिएगा। And from diagram you can conclude that in this case magnitude of a minus b is greater than magnitude of a plus b, यानी a minus b a plus b से ज़्यादा है। और प्यारे बच्चों, क्या ये हमेशा ज़्यादा रहेगा या कुछ और भी केस हो सकते हैं? तो आंसर इज, ये बच्चों जिससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। जैसे ये जो केस है, इस केस में आप देखिएगा कि एंगल जो है ए और बी के बीच में वो कितना है। इफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, ए और बी के बीच का एंगल देखिएगा और मुझे बताइए कितना है।
तो आप देखिए, अगर आप इसको 90 से छोटा समझ रहे हैं तो गलत समझ रहे हैं, क्योंकि हमने पैरेललोग्राम मेथड में क्लियरली बताया है कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है, अगर हेड टू टेल कॉम्बिनेशन है तो प्यारे बच्चों वो ये है, दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, आप ये मत समझिएगा कि ये 90 से कम है, प्यारे बच्चों ये एंगल 90 से ज़्यादा है। सो इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज ग्रेटर देन 90, देन प्यारे बच्चों ये सिचुएशन आएगी। ठीक है, यानी डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके सम ऑफ टू वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। फिर ये इक्वल कब होंगे? तो प्यारे बच्चों ये इक्वल तब होंगे इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज 90 डिग्री, देन प्यारे बच्चों ये दोनों बराबर होंगे। ए माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। ये टर्म बोलना जरूरी है मैग्नीट्यूड, क्योंकि आप ए माइनस बी का जो डिफरेंस है, यानी ए माइनस बी का डिफरेंस है और ए प्लस बी का डिफरेंस, इसको आप कंपेयर नहीं करेंगे, इनके मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करेंगे। तो ध्यान रखिए मॉडुलस लगाना जरूरी है। वी आर कंपेयरिंग द मैग्नीट्यूड नॉट द वेक्टर्स, क्योंकि वेक्टर को अगर कंपेयर करना है कि कौन सा वेक्टर बड़ा है कौन सा वेक्टर छोटा है, तो ध्यान रहे अगर सिर्फ वेक्टर बोला जाता है तो दे मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन, दे मस्ट इज ऑफ द सेम नेचर। यानी खाली सेम डायरेक्शन होना ही जरूरी नहीं है, सेम नेचर भी होना जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि 5 न्यूटन फोर्स वेक्टर इज ग्रेटर देन 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी वेक्टर। आप कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेरिजन करने के लिए द नेचर ऑफ द वेक्टर मस्ट बी सेम। अब देखिए बच्चों, अगर आप इसको डायग्राम से देखें तो बहुत सिंपल सा इसका डायग्राम है। ये मान लीजिए हमारे पास वेक्टर ए हो गया है और ये हमारा वेक्टर बी हो गया है। दिस इज वेक्टर बी। अब ए प्लस बी की बात करेंगे तो ये आ गया, ये हमारा हो गया है ए प्लस बी और इनके बीच का वेक्टर हो गया है कितना, एंगल कितना हो गया है 90 डिग्री। अब अगर हम आपसे पूछे कि ए माइनस बी क्या है तो आप बी का नेगेटिव लेंगे। सो दिस इज नेगेटिव बी डियर स्टूडेंट्स, और ए और माइनस बी का जो डिफरेंस है वो ये आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों की दोनों जो ट्रायंगल है दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, क्योंकि ए कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, बी का मैग्नीट्यूड सेम है बिकॉज इसको हमने रिवर्स किया है तो मैग्नीट्यूड इज सेम, डायरेक्शन इज ऑपोजिट, और ये एंगल भी सेम। सो डियर स्टूडेंट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड और ये साइड भी क्या होगी प्यारे बच्चों, इक्वल होगी। सो वी कैन से इन दिस केस ए माइनस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए प्लस बी मैग्नीट्यूड। अब जो तीसरी जो सिचुएशन है वो ये है, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज लेस देन 90। अगर ये 90 से कम हुआ तो तब क्या होगा? तो प्यारे बच्चों अगर ये 90 से कम हुआ, हम जल्दी से इसका डायग्राम बना देते हैं। दिस इज आवर वेक्टर ए और 90 से कम का एंगल बना देते हैं। ये हमारा हो गया 90 से कम का एंगल, ये हमारा बी एंड दिस इज द एंगल विच इज एक्यूट एंगल। सो डियर स्टूडेंट ये हमारा हो गया ए प्लस बी, और ए माइनस बी के लिए आपको बी का ऑपोजिट लेना पड़ेगा। ये हमारा माइनस बी हो गया। नाउ दिस वन इज आवर ए माइनस बी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ए माइनस बी का जो एरो है ये छोटा है, ए प्लस बी का एरो बड़ा है। सो ए प्लस बी मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन ए माइनस बी। प्यारे बच्चों ये जो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स का जो कंसेप्ट है ये रिलेटिव वेलोसिटी में बड़ा काम आता है। डायरेक्ट ये कभी एग्जाम में नहीं आता, लेकिन ध्यान रहे
कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यानी कि हमें समझ में आना चाहिए, इसको रटना नहीं है। और आप ये समझ लो, आपने इसका जो डायग्राम है ये बनाना आ जाना चाहिए कि ए और बी दिया है तो हाउ टू गेट ए माइनस बी, क्योंकि जब प्लेन में हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे तब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसी समय काम आएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों।